चलिए डिस्कस करते हैं डेटा सफिशिएंसी का वो सवाल जिसका जवाब आज तक मेरी किसी भी पेड क्लास में कोई भी करेक्टली नहीं दे पाया। सवाल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो आसान सवाल है ना। वही गलती है, डेटा सफिशिएंसी को जब आप अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आपका आंसर गलत आता है। सवाल देखो, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, टू अलोन सफिशिएंट, वन अलोन नॉट सफिशिएंट, या फिर कंबाइंड दे आर सफिशिएंट। तो लगभग सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है जिनको हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन डेटा सफिशिएंसी का एक रूल होता है, वो ये होता है कि जब तक इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर ना आए तब तक आपको कंबाइन नहीं करना है ना। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट से आपको आंसर निकालना है। जैसे कि ऑप्शन में लिखा भी होता है, जैसे ये ऑप्शन है, आप देखिए 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट बट नॉट अलोन। तो टुगेदर सफिशिएंट मतलब टुगेदर की पॉसिबिलिटी तभी चेक करनी है जब वो इंडिविजुअली सफिशिएंट ना हो। अब आप कहेंगे सर इंडिविजुअल से आंसर कैसे आ जाएगा, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या मजाक कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर पाओगे। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एक लाइन है जिसको आप इग्नोर कर देते हो। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट को उठाता हूं तो यहां पर मुझे दिया गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3x इक्वल्स टू 15 माइनस 4y, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 से डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 4/3y, राइट। अगर हम यहां पर x और y की पॉसिबिलिटीज देखें तो y को मैं 0 रख सकता हूं, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, बट आई कैन नॉट पुट y इक्वल्स टू 0 बिकॉज x एंड y बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो y इक्वल टू 0 तो नहीं रख सकते, है ना। और अगर x इंटीजर है इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म भी इंटीजर होना चाहिए, बिकॉज इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तभी तो इंटीजर आएगा। नाउ इसको इंटीजर होने के लिए y को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी तो ये 3 से कैंसिल होगा और इंटीजर बनेगा, राइट। तो y की लीस्ट वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, 3, है ना। अगर मैंने y को 3 रखा तो 3 से 3 कट गया, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, y को मैंने नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 रखा यानी कि 6 रखा, तो जैसे ही मैंने इसको 6 रखा तो 3 से 2 टाइम्स कटेगा और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 5 माइनस 8 माइनस 3 आ जाएगा। y को आप 9 रखोगे तो 3 से 3 टाइम्स कटेगा, दिस इज 4 इंटू 3 12, 5 माइनस 12 इज माइनस 7। अगेन मतलब दीज possibilities will be ruled out. Why? Because they are positive integers. जिस शब्द पर आपने ध्यान नहीं दिया था वही काम आया, है ना। ये सारी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट हो जाएंगी बिकॉज, और जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाते जाओगे x की वैल्यू नेगेटिव में और बढ़ती चली जाएगी, तो वो तो देखने से कोई फायदा ही नहीं है। तो केवल एक पेयर x और y का ऐसा है जो पॉजिटिव इंटीजर भी है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसके अलावा और कोई x और y की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि x की वैल्यू सर्टेनली यहां पर क्या आ गई, 1 आ गई। यस, x की वैल्यू सर्टेनली यहां पर 1 आ गई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, बिकॉज पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब हमें x की एक यूनिक वैल्यू निकालनी है। इज मतलब सिंगुलर, मतलब एक यूनिक वैल्यू हमें चाहिए जो कि हमें यहां से मिल गई, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी तो यहां पर बनी नहीं रही जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। तो 1 अलोन सफिशिएंट है। अब देखते हैं क्या 2 अलोन भी सफिशिएंट है। तो हमने देखा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये दिया गया है। तो y इक्वल्स टू व्हाट, 4x माइनस 1। तो लेट्स पुट x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू जैसे मैंने 1 रखी, y की वैल्यू 4 माइनस 1 3 आ गई। x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 11 आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ तो इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, सारी की सारी पॉजिटिव ही होंगी। आप x को बढ़ाते जाओ y बढ़ता चला जाएगा, सब सारे पेयर पॉजिटिव ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर x की यूनिक वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज x की पॉसिबल है, सो दैट मींस सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सो माय आंसर इज 1 अलोन सफिशिएंट, नॉट 2 अलोन। यस, तो क्या ये चीज आपके दिमाग में आई थी? ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या एग्जाम में आप अगर इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो आप सही करते या गलती हो जाती।
और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।